खुदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेदभाव भी जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम सामान का सलाम। आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम आज शकील अंजुम सामान के साथ अपने चैनल नवाए मसीही पर, और आज हाजिर हैं आपकी दिन भर की वायरल अपडेट्स के साथ। और आज की जो वायरल अपडेट्स हैं उनमें शामिल हैं, नंबर 1 पे है मसीही बच्चियां जाली चाइनीज पास्टर्स को फरोख्त करने का इंकशाफ। नंबर 2 पे है चर्च पर हमले में एक शख्स हलाक। और नंबर 3 पे है परवेज खटक अकलीती नुमाइंदे से पगड़ी पहनने से इनकार कर दिया उन्होंने। तो बढ़ते हैं आज की डिटेल्स की तरफ। हाँ जी, आज की सबसे पहली जो अपडेट है वो है मसीही बच्चियां जाली चाइनीज पास्टर्स को फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। ये सलीम इकबाल हैं, आइजक टीवी के वो एंकर पर्सन भी हैं और मसीही कम्युनिटी के हवाले से अक्सर वो अपडेट्स ब्रेक करते रहते हैं। उन्हीं की तरफ से ये ब्रेक की गई एक अपडेट है। एक बच्ची उनके साथ मौजूद थी और उन्होंने बताया कि यूहन्नाबाद की 2 बच्चियां इस ट्रेजेडी का शिकार हो चुकी हैं। बताया उन्हें क्या गया कि ये कोरियन लड़का है, पास्टर है और कोरिया में सेटल है, और बच्ची का उसके साथ निकाह कर दिया गया। उस बच्ची ने बताया कि निकाह होने के बाद पता चला कि इसे तो मसीही मजहब के मुतल्लिक इल्म ही नहीं, और ये कोरियन लड़का नहीं, पास्टर नहीं, बल्कि एक चाइनीज लड़का है। सलीम इकबाल साहब ने तकरीबन कुछ अर्सा पहले इसी तरह से चाइनीज लड़कों के साथ कुछ पास्टर मसीही बच्चियों के निकाह कर रहे थे, और बाद में जब पता चलता था कि ये जो चाइनीज लड़के हैं ये बहुत मालदार नहीं, बाज़ औक़ात वो वीडियोस दिखा के कि हम बीजिंग में हैं, ये हमारी फैक्ट्रीज हैं, हम आपको फैक्ट्रियां लगा देंगे, तो मसीही वालिदैन लालच में आके अपनी बच्चियों के निकाह इन लोगों से कर देते हैं। और बाद में पता चलता है कि ये तो चाइना में किसी गरीब पहाड़ी बस्ती के लोग हैं, किसी चाइनीज गाँव में होते हैं और बुद्ध मत के मानने वाले हैं, मसीही नहीं है। और बाद में वो इन बच्चियों से गलत किस्म के काम करवाते हैं। ज़ाहिर है वो उनके पास होती हैं, उनके काबू में होती हैं, और वहाँ जो उन्होंने कहना है वही करना है। और फिर इन बच्चियों से गैर अखलाकी काम भी करवाए जाते हैं, इन्हें आगे फरोख्त तक कर दिया जाता है। तो मसीही वालिदैन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसों की खातिर लालच में आके अपने जिगर के टुकड़ों को यूं अजनबी लोगों के हवाले ना करें। मेरी ज़ाती तौर पे भी ये अपील होगी, और जैसा बताया गया सलीम इकबाल साहब की तरफ से कि FIA में एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। इन पास्टर्स के बारे में तो उस वीडियो में नहीं बताया गया, लेकिन यह बताया गया कि कानूनी कार्रवाई का आगाज हो गया है। और मेरी दुआ है कि अगर मजीद कुछ ऐसी बच्चियां शिकार हैं इस तरह की किसी ट्रेजेडी का, तो वो भी अपने वालिदैन को मिले। दूसरी जो अपडेट है वो चर्च पर हमले में एक शख्स के हलाक होने के हवाले से है, और ये कहाँ पर हुआ? तुर्की के शहर इस्तांबुल में ये वाक़या हुआ है, और सिक्योरिटी इदारों ने मुलव्वस अफराद की तलाश के लिए छापे मारने शुरू कर दिए, तहकीकात शुरू हो गई हैं। और यहाँ के जो तुर्की के वज़ीर दाखिला है अली यर्लिकाया, इन्होंने बताया है कि ये मुकामी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे ये वाक़या पेश आया, जब रोमन कैथोलिक चर्च में इबादत हो रही थी और वहाँ पर हमला हुआ, जिसमें एक शख्स खुदा को प्यारा हो गया। ये नहीं बताया गया कि इसमें किस किस्म के हथियारों का इस्तेमाल किया गया इस हमले में, जबकि इस्तांबुल के मेयर इकराम महमाउगलू ने कहा है कि इस्तांबुल में कोई भी अक़लियत नहीं समझी जाती, सारे बराबर के शहरी हैं। उन्होंने इस वाक़ये की मज़म्मत भी की, और जैसे वो आम रवायती बयानात होते हैं कि जो मुलव्वस अफराद हैं उन्हें ढूंढ कर कारवा की सज़ा दी जाएगी। तो हम बतौर मसीही इस मसीही शहीद भाई के लिए दुआगो हैं, उसकी फैमिली के लिए। और पोप फ्रांसिस ने भी सेंट पीटर्स स्क्वायर में इतवार को इस वाक़ये का जिक्र किया, और ये जो शख्स खुदावन में सो गया है इसके लिए, इसके गुस्सा के सब्र के लिए दुआ भी की गई। इसी तरह से हमारी तीसरी अपडेट है कि परवेज खटक जो साबका वज़ीर दिफा हैं, वो PTI से रिसेंटली अलहदा हुए और उन्होंने अपनी जमात बनाई है। PTI पार्लियामेंटेरियन के नाम से गालिबन कुछ इसी किस्म का नाम है। तो उनको एक अकलीती जो वफद गया उनकी कॉर्नर मीटिंग में नौशहरा में,
تو اس علاقے میں کیا بلکہ پورے پاکستان میں بھی کسی کو پگڑی پہنانا اس کو عزت دینے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جو ویڈیو میں نظر آیا ہے، جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، یا اوصاف نیوز کی جو ویڈیو ہے، اس میں جو بتایا گیا کہ یہ جو پرویز ہٹک صاحب ہے، انہوں نے جو مسلم بھائی تھے ان کی تو پگڑی پہن لی، لیکن جب وہ اقلیتی فرد اپنے وفد کے ہمراہ گیا اور ان میں سے ان بھائی کو سٹیج پہ مدعو کیا گیا اور وہ سٹیج پہ وہ پگڑی لے کے آ بھی گئے، تو پرویز ہٹک صاحب اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے اور انہوں نے ان سے پگڑی پہننے سے انکار کر دیا۔ اب آپ سیاست میں ہوں اور کل کو آپ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ آپ نمائندہ بنیں گے، تو آپ نمائندہ تو معاشرے کے ہر طبقے کا بنیں گے۔ اس طرح کا تعصبانہ رویہ مبینہ طور پہ جیسا رپورٹ کیا جا رہا ہے، اگر یہ آپ اپنائیں گے تو کل اگر آپ کسی عہدے پہ آتے ہیں تو پھر مینارٹیز کو آپ کیا رائٹ دیں گے؟ وہ یہ واقعہ بڑے اچھے انداز میں بیان کر رہا ہے۔ تو مجھے وہ ویڈیو دیکھ کے بہت برا لگا، دیکھ کے دھچکا لگا، رنجیدہ ہوا دل کہ اس طرح کا تعصب، اور وہ بھی ایک پبلک مقام پہ کسی کی عزت نفس مجروح کرنا انتہائی ناقابل قبول ہے۔ خدا کرے کہ یہ اگر ان سے غیر ارادی طور پہ یہ سر انجام ہو گیا ہے تو وہ اس پہ معذرت کریں، اور اگر وہ اس پہ معذرت وغیرہ نہیں کرتے تو ظاہر ہے وہاں کا جو مقامی مینارٹیز کا بالخصوص ووٹر ہے وہ پھر اس بات کو یاد رکھے گا، اور ایسے میں ان کے جو انتخابی نشان ہوگا اس پہ سٹیمپ لگانے کو دل نہیں مانے گا ان کا۔ یہ ہماری 3 اپڈیٹس تھیں۔ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں؟ کیا میری ویڈیو سے آپ کو اپڈیٹس ملتی ہیں؟ اس بارے میں مجھے آپ کومنٹس میں بتایا کریں، مجھے بڑی شدت سے انتظار رہتا ہے۔ اور اگر آپ میری فرسٹ ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو انفارمیشن ملی ہے، اپڈیٹ ملی ہے کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے آج کے ویلاگ سے، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔